कुछ वक्त पहले लाल किले से सटकर यमुना बहती थी और एक बार फिर से यमुना का वही रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यमुना अपना रास्ता बदल रही है, और इससे भी अहम बात तो यह है कि आखिर यमुना और दूसरी नदियां अपना रास्ता बदल क्यों रही हैं। लाल किले को छूता सैलाब का पानी कुछ याद दिला रहा है, इतिहास की उस हकीकत को बेपर्दा कर रहा है जिसे हम सालों पहले भूल चुके थे। सरकार नहीं खुद निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग तो बह भी गए। कहते हैं नदियां न माफ करती हैं, न कभी अपना रास्ता भूलती हैं। ये कहावत 2023 की दिल्ली पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यकीन नहीं होता तो इन दो तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। आज की दिल्ली में जिस पानी को हम बाढ़ कह रहे हैं, 400 साल पहले ये यमुना का रास्ता हुआ करता था। जिस इलाके में हम बाढ़ के पानी की घुसपैठ से हैरान हो रहे हैं, इस रास्ते में यमुना कलकल कर बहा करती थी। तो क्या जो हो रहा है वो प्रकृति का नियम है? आखिर मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में कैसी थी यमुना? मुगल काल से भी हमें पता लगता है कि 1648 में जब रेड फोर्ट बना तब ये नदी रेड फोर्ट और सलीमगढ़ फोर्ट के बीच में बहा करती थी। शाहजहां जब आया आगरे से तो रेड फोर्ट के पीछे एक गेट था, वाटर गेट या खिजरी गेट या झूलेलाल गेट जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा उसने रेड फोर्ट में एंट्री की। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। फिर ब्रिटिश पीरियड में हम देखते हैं कुछ फोटोज़ के माध्यम से कि ये नदी अपना रास्ता धीरे धीरे बदल रही है। कभी यमुना बिल्कुल लाल किले से सटे इलाके, जहां आज राजधानी की सबसे बड़ी सड़क रिंग रोड है, वहां से गुजरती थी। हैरानी नहीं है कि इस साल रिंग रोड भी पानी में डूबी हुई है। अब सवाल है कि क्या यमुना फिर अपना रास्ता बदल रही है? क्या यमुना अपने पुराने स्वरूप में लौट सकती है? यमुना की घर वापसी की चर्चा इतिहास का हवाला देकर सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। नदियां क्यों अपना रास्ता बदलती हैं? इस सवाल को समझने से पहले लाल किले के ताजा हालात पर गौर कर लेते हैं। रेड फोर्ट यानी लाल किले के ठीक सामने मौजूद है। ये लाल किला है, देश की आन बान शान की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर झंडा फहराते हैं और आज ये पानी से लबालब हो चुका है। नदी जैसा हालात यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और अभी भी देखिए जो पुलिस की वैन है अभी भी वो डूबी हुई नजर आ रही है। पानी कल और परसों की अगर तुलना आज करें तो बहाव कल और परसों ज्यादा था और आज ये पानी ठहर गया है। अगर यमुना के रास्ता बदलने के इतिहास पर गौर करें तो जानकारों का कहना है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में यमुना अपना रास्ता बदलने लगी थी। यानी 1719 से लेकर 1739 के बीच यमुना के रास्ते में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। यमुना की वजह से दिल्ली में आई बाढ़ की यह आसमानी तस्वीर खौफ पैदा करती है। आज की दिल्ली की यह तस्वीर डराती है। आखिर नदियां वक्त के साथ अपना रास्ता क्यों बदलती हैं? 400 साल में यमुना ने रास्ता क्यों बदला? कुछ जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जमीन के अंदर चल रही हलचल है, वही हलचल जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो क्या नदियों का रास्ता बदलने के लिए टेक्टोनिक प्लेट ही जिम्मेदार है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में टेक्टोनिक प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। पिछले कई सालों के दौरान यमुना का पूरब की तरफ रास्ता बदलने की वजह ये हो सकती है। यानी 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक यमुना के रास्ता बदलने की वजह जमीन के अंदर हलचल को माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यमुना वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट सकती है? यमुना नदी, यदि हम दुनिया भर की नदियों का इतिहास देखें तो जिस किसी नदी के बहने के रास्ते में ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज आया है तो यमुना है। महाभारत के वन पर्व से हमें पता लगता है कि युद्ध के बहुत पहले से यमुना हिमालय से निकलकर समुद्र में मिला करती थी। समुद्र का महावेगा यमुना, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी शायद, और यमुना का प्रवाह गंगा की तरफ मिल गया और प्रयाग में जाकर ये गंगा से मिलने लगी। वैसे दिल्ली में जब 1978 में सैलाब आया था तब भी यमुना की घर वापसी की बात कही जा रही थी। लगभग 45 साल बाद फिर वही स्थिति है। यमुना ने फिर लाल किले को छुआ है और दिल्ली के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की मांग की जा रही है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात बाढ़ पर दिल्ली में जारी सियासत की करते हैं। राजधानी में सैलाब को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। जहां पर आम आदमी पार्टी साजिश का आरोप लगा रही है तो बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। आप भी देखिए।